विंटर स्पेशल रेसिपीज़ में आज बनाएंगे पंजेरी के लड्डू। अगर आपके हाथों पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द है, या फिर आप बिल्कुल कमज़ोरी महसूस करते हैं, या फिर छोटे बच्चों को ताकतवर बनाना है, तो ये पंजेरी के लड्डू विंटर में ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये पंजेरी के लड्डू। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के जितने बादाम ले लिए हैं, 200 ग्राम ही काजू है, 100 ग्राम की जितनी किशमिश है, 100 ग्राम के जितने सूखे खजूर और 50 ग्राम पिस्ता है। आप इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम गोंद, जो खाने का गोंद होता है तलने वाला, वो है, और फूल मखाना भी 100 ग्राम लिया है। इन सब चीज़ों को हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे खोपरा है 200 ग्राम, इसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। तो चलिए पंजेरी बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे घी ले लेंगे और घी में फ्राई करना है ये गोंद, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि गोंद बिल्कुल टाइम लगाता है तलने के लिए। अगर आप जल्दी जल्दी बना देंगे तो बाहर से तो ये फूल जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम कर दीजिए स्टोव की, और आराम से सारा गोंद आपने फ्राई कर लेना है। गोंद जो है कमर के दर्द के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये आपको कोई भी दवा साज की दुकान में मिल जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब गोंद इसको हम निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। गोंद अच्छे से फ्राई हुआ या नहीं इसे देखने के लिए एक गोंद का टुकड़ा लीजिए और इसे अच्छे से हाथ से प्रेस कीजिए, तो पाउडर बन जाएगा वो। तो इसका मतलब है कि गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। तो हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया, इसे निकाल के साइड में रख देंगे। अब उसी घी में मैंने फूल मखाने डाले हैं, लेकिन घी कम लग रहा था तो मैं घी ऐड करते जा रही हूँ और थोड़ा सा। और अगर आप ये पंजेरी न्यू मॉम्स के लिए बना रहे हैं डिलीवरी के बाद में, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में 100 ग्राम कंगनी के बीज और 5 जड़ी बूटी, जो आपको किसी भी यूनानी जनरल स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से लेके इसमें ऐड कर दीजिए। कंगनी के बीज और 5 जड़ी बूटियों का मिक्सचर होता है, यूनानी शॉप में से लेके डाल दीजिए। तो घी मुझे थोड़ा सा और भी कम लग रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से फ्राई करी हूँ। और अगर फूल मखाने अच्छे फ्राई हो गए हैं तो ये भी इस तरह से बिल्कुल चूरा हो जाएंगे, और ये देखिए इस तरह से। तो अब अंदर तक अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, और फूल मखाने जैसे ही फ्राई होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं साइज़ में। तो फूल मखाने हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे भी निकाल के हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और कढ़ाई में हम फिर से घी गरम करेंगे और फ्राई कर लेंगे सूखे वाले खजूर। ये खजूर मैंने गुठली निकाल लिया है इसमें से, और ये वाले सूखे वाले डेट्स जो होते हैं खजूर, इससे खून बनता है बॉडी में, आयरन रिच होते हैं ये। तो ये वाले खजूर ज़रूर ऐड कीजिए। पेंट खजूर नहीं ऐड करना है, बल्कि सूखे खजूर ऐड करना है पंजेरी के लड्डू में। और थोड़ा सा घी डाल दिया था मैंने, इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर क्रस्ट आ जाएगा, इसे निकाल लेंगे। हम फ्राई इसलिए कर रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर हो तो निकल जाए, और बहुत दिन तक पंजेरी ख़राब ना हो, इसीलिए सब चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपकी किशमिश बड़े साइज़ की है तो आप दो कर लीजिए इसको चॉपर में डाल के। तो ये देखिए जैसे ही किशमिश फ्राई हो जाएगी, ये इस तरह से फूल जाएगी, तो इसको हम निकाल के साइड में रख देंगे। और थोड़ा सा घी डालेंगे, बस 2 टीस्पून के जितना, और इसमें हमने काजू और बादाम और पिस्ता तीनों को फ्राई कर लेना है। वैसे आप बिना घी के भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है, अंदाज से ही डाला है। घी डालने से एक तो ये बहुत ही सौंदे हो जाएंगे, और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स एक्टिव हो जाएंगे। और इनके ऊपर भी हल्का सा क्रस्ट आ गया है, तो इनको भी हम निकाल के साइड में रख देंगे। अब खोपरे को हमने ड्राई रोस्ट ही करना है, क्योंकि खोपरे में यानी कोकोनट में खुद ही उसका तेल बहुत होता है, तो और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको ऐसे ही हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो स्टोव की फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिए, और हिलाते हुए अच्छे से आपने फ्राई करना है। तो ये भी गोल्डन हो गया है, इसको भी निकाल के हम साइड में रख लेंगे। अब हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है, मतलब 1 टेबल स्पून के जितना, ताकि गुड़ लगे नहीं। इसमें हमने 200 ग्राम की जितनी जैगरी यानी गुड़ डालना है। मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ, तो मैंने उस हिसाब से डाला है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और गुड़ डाल के हमने इसको पिघला लेना है अच्छे से। उस वक्त तक इसको हमने लो टू मीडियम लो फ्लेम पर रख देना है गुड़ को। इतनी देर में खजूर जो थे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो ग्राइंडर के जार में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा ही। अब ये किशमिश है, किशमिश को मैं चॉपर में ऐड कर रही हूँ। आप अपने ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में हल्के छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, जो पंजेरी के लड्डू में खाने में मज़ा देते हैं, तो इसीलिए मैंने चॉपर में ही इसको चॉप किया है। साथ में जो हमने गोंद लिया था, गोंद भी मैं चॉपर में ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास में चॉपर नहीं है तो ये सारा काम आप मिक्सी में कर सकते हैं पल्स मोड। तो सबसे पहले चॉपर में मैं ऐड कर रही हूँ गोंद, और गोंद बहुत जल्दी पाउडर बन जाता है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से फ्राई किया हुआ है। ये देखिए,
और पाउडर बना के गोंद का हम इसे निकाल के साइड में रख लेंगे। और उसी ग्राइंडर के जार में हम फूल मखाने भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये भी फूल मखाने भी बहुत जल्दी से पाउडर बन जाएंगे क्योंकि चॉपर में हम डाल रहे हैं इसको। ये भी हम जो हमने पीस के रखा है गोंद का मिक्सचर उसी में ऐड कर देंगे। और अब चॉपर में ऐड कर देंगे काजू, बादाम और पिस्ता, और इसके इस तरह से चंक्स कर लेंगे छोटे छोटे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी हमने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिए हैं। ये भी हम गोंद की ही प्लेट में ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें एक ही साथ में आपने ऐड करते जानी है। इतनी देर में जो हमने गुड़ रखा था वो गुड़ बिल्कुल पिघल के इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसमें पंजेरी के जितने हमने सामान फ्राई करके रखे हैं वो सारे एक के बाद एक ऐड कर देंगे। थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ मैं ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए गुड़ के अंदर। तो जो हमने ग्राइंड करके रखा था फूल मखाना, गोंद, किशमिश और खोपरा और ये काजू बादाम, ये सारी चीज़ें डाल के ये हल्का हल्का गर्म होगा उसी टाइम पे आप लड्डू बना लीजिए, क्योंकि एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। तो हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कीजिए, बहुत जल्दी से लड्डू बन जाते हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार करेंगे। लड्डू मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपके बच्चे जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं उन्हें आप ये सुबह सुबह 1-2 लड्डू दे दें और साथ में दूध दे दें तो बच्चों का बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और अगर आपके कमर में दर्द होता है तो आप ये ले सकते हैं, या न्यू मॉम्स भी ले सकते हैं। बस कंगनी के बीज इसमें ऐड कर दीजिए। और बस जिसको शुगर है या बुज़ुर्ग लोग हैं वो इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि ये हाई कैलोरी होते हैं पंजेरी के लड्डू। तो पंजेरी के लड्डू की ट्रेडिशनल रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।